गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम अपने पुस्तक का दूसरा पाठ आम का पेड़ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मैं आपको इसकी शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ और आपके पास पीडीएफ आएगी। आप उसमें से इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे और पढ़ करके इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी आम का पेड़। एक बार एक वन में बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहीं पर एक आम का भी पेड़ होता है। वो आम का पेड़ हमेशा अकेले में रहना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि उस पर बहुत से पक्षी आते हैं, उस पर घोंसला बनाते हैं, उसकी शाखाओं पे इधर उधर फुदकते हैं, गीत गाते हैं, हवा के झोंके आते हैं, उसके पत्तों के साथ अटकेलियाँ करते हैं, चिड़ियाँ आती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आम के पेड़ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। गर्मियों के दिन आते हैं जब, तो आम के पेड़ पर बौर आती है, मंजरियाँ आती हैं, छोटी छोटी अम्मियाँ लगती हैं, तो कोयल उस पर कूह कूह करती है। पहले भी हमने कोयल कविता पढ़ी थी ना, उस पर कूह कूह करती है। सारे पक्षी उन आमों को खाने के लिए उतावले होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इन आमों को खाएं, तो कोयल की आवाज़ को वो निमंत्रण समझते हैं और सारे पक्षी, तोते, चिड़िया आदि सभी उस पर आते हैं, उस पेड़ की टहनियों पर बैठते हैं और दिन भर बड़े मज़े से कच्ची कच्ची अम्मियाँ खाते हैं। छोटे छोटे नन्हे बच्चे, शैतान बच्चे, अच्छे बच्चे सब आते हैं और वो भी अम्मियाँ खाना चाहते हैं। अब क्या होता है कि वो अम्मियाँ खाने के लिए उस अम्मियों तक तो पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो वह उस पेड़ पर पत्थर मारते हैं और पत्थर मार करके अम्मियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब क्या होता है, ये सब चीज़ें जो हैं उस पेड़ को अच्छी नहीं लगती हैं। वो हमेशा यही सोचता है कि मुझे अकेला रहने को कब मिलेगा। ठीक, ये पक्षी आते हैं, मेरी डालियों पर टहनियों पर बैठते हैं, बीट करते हैं और मेरे पत्तों को गंदा कर जाते हैं। कीड़े मकोड़े उसके तने पर रेंगते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आती है। जब बच्चे पत्थर मारते हैं तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब वो बैठा बेचारा सोच रहा है, उसे आराम नहीं, बिल्कुल भी मन उसका परेशान। तभी क्या होता है कि वृक्ष देवता प्रकट होते हैं और वृक्ष देवता उससे कहते हैं, कहो आम के पेड़, तुम क्यों उदास हो? मैं तुम्हारा कैसे कल्याण कर सकता हूँ? तो आम का पेड़ बोलता है, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ और पक्षी भी मुझे शांति से रहने नहीं देते। वह भी मेरे पत्तों पे बीट कर जाते हैं। मेरे कीड़े मकोड़े जो हैं, कीड़े मकोड़े मेरे शरीर को गंदा कर जाते हैं। ठीक, कोयल शोर मचा मचा कर मेरी नींद खराब करती है। बच्चे मुझ पर बहुत पत्थर मारते हैं। अब आप कुछ ऐसा करें कि आप मुझे अकेले रहने के लिए बताएं और मेरे ऊपर कोई भी ऐसा कुछ भी ना करे। तथास्तु कहकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा कह करके वो वृक्ष देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब क्या होता है कि उस पे कोई भी नहीं आता। धीरे धीरे उसके जो पत्ते हैं वो सब हट जाते हैं। अब क्या होता है, वो ठूंठ का ठूंठ खड़ा, ना तो उस पे मंजरियाँ आती हैं, ना अम्मियाँ आती हैं। अब पास पे दूसरे पेड़ जो हैं पास के, उन पर हरे भरे पत्ते होते हैं, छोटे बड़े बच्चे उस पर खेल रहे होते हैं, पक्षी बैठे होते हैं, गा गा कर कोयल सबको आमंत्रित कर रही होती है। अब उन सबको देख करके उस आम के पेड़ को बड़ा दुख होता है और वो उदास होने लगता है। वो सोचता है कि अरे, ये मैंने क्या किया? दोपहर में जब पथिक आते हैं थके हुए, तो उस आम के ठूंठ के नीचे तो कोई नहीं बैठता, सब के सब उस दूसरे पेड़ के नीचे, जिस पर पत्ते होते हैं, जिसकी टहनियों में छाया मिलती है, वहाँ बैठते हैं। अब क्या होता है, अब उसे जो है वो सब बातें याद आने लगती हैं। वो सोचने लगता है, कितने अच्छे दिन थे, कितना अच्छा लगता था, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। और यह सोच करके उसका मन जो है बड़ा दुखी होता है। फिर उसकी उदासी देखकर वृक्ष देवता आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या बात है, अब तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गया है, फिर भी तुम दुखी हो, बताओ क्या बात है? तो वो कहता है,
मुझे माफ़ कर दो, वो मेरी अज्ञानता थी, मेरी भूल थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सब मेरी परवाह करते थे, मेरा अकेलापन मुझे दुखी करता है, इसलिए मेरे को पहले जैसा कर दो। आप अगर ऐसा कर देंगे तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम सोच लो, अगर तुम्हें ऐसा ही रहना है, वैसा ही रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें वैसा कर देता हूँ, और अगर ऐसा रहना चाहते हो तो ऐसा कर देता हूँ। तो फिर वो वापस हरा भरा होने लगता है और उस पर पक्षी आने लगते हैं और चहचहाने लगते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इस कहानी को बहुत ध्यान से समझा। अब आप इसको पढ़ेंगे और इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स को आप ध्यान से करेंगे। थैंक यू क्लास।